तो चलिए फाइनली आपकी 2022 परीक्षा का क्वेश्चन पेपर आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 परीक्षा के लिए एनुअल एग्जाम के लिए केमिस्ट्री का जो है ऐसा क्वेश्चन लाया जो आपके एग्जाम में सीधे आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा 3 फरवरी परीक्षा में। और एक एक क्वेश्चन अगर आप लोग याद कर लीजिएगा तो एग्जाम में आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि मेहनत इतनी खामोश से इतनी शिद्दत से कीजिए कि सफलता शोर मचा दे। सबसे पहले आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने जाएंगे, 96 दिए जाएंगे और समय आपको जो है 3 घंटा 15 मिनट जाएगा। पूर्णांक आपका रहेगा 70 मार्क्स। समय आपको कितना दिया जाएगा, 3 घंटा 15। यह वीडियो सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। यह वीडियो जब भी मिलेगा ध्यान से जरूर देखना और एक एक क्वेश्चन याद जरूर करना। यह वीडियो आपका सफलता का जो है प्रतीक है। सबसे पहले यहां पर देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, यहां पर जो है प्रश्न संख्या 1 से 70 तक प्रत्येक प्रश्न का 4 विकल्प देंगे जिनमें से कोई एक सही है और इसका आंसर आपको ओएमआर सीट में देना और किन्हीं 35 प्रश्न का आंसर, यानी 70 में से आपको जो है 35 क्वेश्चन का आपको एग्जाम में आंसर आपको देना है। और एक एक क्वेश्चन अगर आप लोग याद कर लीजिएगा तो एग्जाम में आप लोग जो है कमाल कर दीजिएगा। और आज का प्रश्न पत्र सबों को जो है देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले ये देखिए 3 फरवरी 2022 के लिए स्पेशली जो ये प्रश्न पत्र है सेट कोड आपका है। देखिए पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी दवा बुखार को कम करता है। देखिए बात हुई जो है कौन सी दवा जो बुखार को कम करता है। यह वीडियो जब भी आपके पास मिलता है ध्यान से जरूर देखना। जब भी पूछा जाए निम्न में से कौन सी दवा बुखार को कम करता है, बुखार को कम जो करता है ये एंटीबायोटिक जो दवा है ये बुखार को कम करता है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अच्छी तरह से याद रखना, जब भी पूछा जाए बुखार को कम कौन करता है, एंटीबायोटिक दवा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन नंबर 2, यहां पर प्रश्न काफी जबरदस्त आ चुका है। प्रश्न है क्या निम्न यौगिकों में जो है किस पर जो है इलेक्ट्रॉन संयोजन द्वारा तुरंत आगमन, देखो इलेक्ट्रॉन संयोजन द्वारा तुरंत आगमन किस पर होता है, तो तुरंत आगमन जो होता है फिनॉल पर होता है। तो अच्छी तरह से याद रखना, तो ऑप्शन क्या होगा, सी इसका करेक्ट आंसर है। फिनॉल पर क्या होता है, फिनॉल पर तुरंत आक्रमण होगा। जो भी साथ सी चूज किए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात की, एसिटल है। देखिए ध्यान दीजिए एसिटल पूछा जा रहा है, एसिटल क्या है, तो याद है ना एसिटल जो ये आपका डाईथर है, तो ऑप्शन क्या होगा, बी इसका करेक्ट आंसर है, डाईथर है। अगले क्वेश्चन की बात की, देखिए प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीधे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए। ध्यान दीजिए प्रश्न पूछा जा रहा है, एक फैराडे जो है विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो है प्राप्त जो मात्रा है बराबर होगी। यह मात्रा किसके बराबर होगी, 1 ग्राम समतुल के बराबर हो जाएगी। तो ऑप्शन क्या होगा, ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा जा रहा है क्या, तापमान में वृद्धि के साथ जो धातु की चालकता क्या होगी। अब देखो बात हो रही तापमान में वृद्धि के साथ जो है धातु की जो चालकता होती है वह क्या होती है। सीधे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। अब आंसर को इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, तो धातु की जो चालकता होती है वो पूछा जा रहा है क्या होती है, ये आपका घटती है, डिक्रीज करती है। ध्यान दीजिएगा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अच्छी तरह से याद रखना, तापमान में वृद्धि के साथ क्या होता है, धातु की चालकता घटती है। अगले क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन में अच्छा है, पूछा जाए किसी वस्तु की जो है प्रतिक्रिया करने का दर जो है निर्भर करता है। अब देखो प्रतिक्रिया करने का दर जो है निर्भर करता है किस पर करता है, तो सक्रिय भार पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। याद ना किसी वस्तु की प्रतिक्रिया करने का दर जो है किस पर निर्भर करता है, तो सक्रिय भार पर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन नंबर 7 आ चुका है। समेल्टिंग में जो है समेल्टिंग में धातु के जो ऑक्साइड के जो है अपचयन में जो है संयुक्त होता है। अपचयन में पूछा जाए क्या संयुक्त होता है, तो कार्बन संयुक्त होता है। तो ऑप्शन क्या होगा, बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। याद ना यानी समेल्टिंग में धातु के जो है ऑक्साइड के अपचयन में क्या संयुक्त होते हैं, तो कार्बन होते हैं। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 8 पूछा जाए, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं। अयस्क में जो उपस्थित अशुद्धि जो है उसे क्या कहते हैं, उसे गैंग कहते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अच्छी तरह से याद रखना, यानी अयस्क में उपस्थित जो है अशुद्धि को क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 9 पूछा जा रहा है क्या, आधुनिक आवर्त सारणी जो है किसने बनाया। आधुनिक आवर्त सारणी जो है किसने बनाया, मैंडलिफ ने बनाया। ऑप्शन क्या होगा, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन में 10 है, पूछा जा रहा है क्या, H2O2 में जो है ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है। देखो H2O2 की बात हो रही है, इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या होती है वह +1 -1 होती है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन में 11, एक एक क्वेश्चन जरूर ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे। देखिए बात हो रही क्या, Zn2+ जो है निम्न में से किसके साथ जो है सम इलेक्ट्रॉनिक है। देखिए बात हो रही Zn2 में जो है 2+ की बात हो रही है, ये किसके साथ जो है सम इलेक्ट्रॉनिक है, तो ये जो है आपका Cu+ के साथ जो है सम इलेक्ट्रॉनिक होगा। तो ऑप्शन क्या होगा, ए इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात हो रही, निम्न में जो है कौन सा जो है आयन रंगीन है। देखो आयन रंगीन की बात हो रही, कौन सा आयन जो है रंगीन है, तो आपको याद है ना Va2+ जो आयन है ये बिल्कुल रंगीन होगा। तो ऑप्शन क्या होगा, डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। Va2+ आयन जो है आपका क्या है, रंगीन है। अगले क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन में 13 है, काफी ज्यादा जो है खास क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है क्या, निम्न में कौन सा जो है प्रथम पंक्ति का जो है संक्रमण तत्व नहीं है। प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व पूछा जा रहा नहीं है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। ये कौन नहीं है, तो मैग्नीशियम नहीं है। तो ऑप्शन क्या होगा, सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन में 14, यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, उपसंयोजन यौगिक जो K3FeCN6 जो है इसका आयुपेशी नाम पूछा जा रहा है, क्या होगा, इसका आयुपेशी नाम होता है पोटासियम जो है हेक्सासाइनोफेरेट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्या, निकेल जो है NiCO4 में जो है ऑक्सीकरण जो अवस्था होती है कितनी, निकेल में कितनी होती है, तो निकेल में जो होती है 0 होती है। तो ऑप्शन क्या होगा, बी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन में
16। क्वेश्चन में 16 पूछा जा रहा है क्या, एथेन में कार्बन का संकरण, देखो एथेन की बात हो रही है, इसमें कार्बन का जो संकरण होगा ये क्या होगा, ये प्रश्न है, इसमें कार्बन का संकरण होगा sp3 हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें 17 क्वेश्चन है क्या, एथाइन में जो है पाई ब्रांड की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, एथाइन की बात हो और एथाइन में पाई ब्रांड की जो संख्या होती है वो 2 होती है। अच्छी तरह से याद रखना, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, याद रखना। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 18 देखिए काफी ज्यादा जो है खास क्वेश्चन आ गया। बात हो रही है यहाँ पर क्या उत्पाद बनेगा यदि एथिल अल्कोहल को जो है 140 सेल्सियस पर जो H2SO4 के साथ गम, देखो क्या उत्पाद बनेगा यदि एथिल अल्कोहल को क्या किया जाए 140 सेल्सियस पर जो H2SO4 के साथ गर्म करते हैं। अगर 140 सेल्सियस पर H2SO4 के साथ गर्म करते हैं, ये आपका बनेगा डायथिल ईथर बनेगा, तो ऑप्शन क्या होगा, बी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 19 है, काफी जबरदस्त प्रश्न आ गया। पूछा जाए जो है साधारण ईथर कौन सा है, एक एक क्वेश्चन सभी को ध्यान से याद करना एग्जाम से पहले। देखो साधारण ईथर जो है पूछा जाए कौन सा, ये प्रश्न पूछा जा रहा है और लगभग सभी बच्चे बिल्कुल सही उत्तर दे रहे। साधारण ईथर जो आपका CH3OCH3 जो है ये आपका क्या है, साधारण ईथर है, तो ऑप्शन क्या होगा, बी इसका करेक्ट आंसर है। याद है ना साधारण ईथर कौन सा है, याद है CH3O जो है CH3 क्या आपका साधारण ईथर है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन सा जो है NaNO2 प्लस HCl के जो है साथ अभिक्रिया करके अल्कोहल देता, पूछा जाए कौन जो है अभिक्रिया करके देगा, तो इस क्वेश्चन का क्या होगा सही जवाब, इस क्वेश्चन का जो भी साथ ऑप्शन का सी चूज किए, CH3NH2 जो है ये अभिक्रिया करके देता क्या देता है, अल्कोहल देता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन में 21, क्वेश्चन में 21 पूछा जा रहा है क्या निम्न में से जो है सबसे ज्यादा क्षारीय यौगिक कौन है। देखिए निम्न में से जो है सबसे ज्यादा की बात हो रही है, क्षारीय यौगिक पूछा जा रहा है कौन है, तो क्षारीय यौगिक सबसे ज्यादा आपका बेंजील एमीन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। याद है ना जब भी पूछा निम्न में से सबसे ज्यादा जो है क्षारीय यौगिक कौन है, तो बेंजील एमीन है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जो है डायसेकोराइड है, डायसेकोराइड की बात हो रही है कौन है, ये प्रश्न है, तो याद है ना डायसेकोराइड जो है आपका लैक्टोज क्या है, लैक्टोज आपका डायसेकोराइड है, ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन में 23 है, पूछा एस्टोस का जल अपघटन करने पर अंत में क्या प्राप्त करते हैं, तो इसके अंत में जो प्राप्त करते हैं पूछा जाए क्या करते हैं, ग्लूकोज प्राप्त करते हैं। अच्छी तरह से याद रखना, ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है ग्लूकोज। अगले क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन में 24 है, पूछा जाए नेचुरल रबर जो है निम्नलिखित का बहुलक है, नेचुरल रबर किसका बहुलक है, तो नेचुरल रबर जो है आइसोप्रीन का बहुलक है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अच्छी तरह से याद रखना, नेचुरल रबर किसका बहुलक है, तो आइसोप्रीन का, याद रखना बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, कैप्रोलैक्टम जो है के प्रयोग द्वारा बनने वाला जो संश्लेषित बहुलक क्या कहलाता है, तो कैप्रोलैक्टम के प्रयोग द्वारा बनने वाला जो संश्लेषित बहुलक है पूछा जाए क्या कहलाता है, ये आपका नाइलॉन 6 कहलाता है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, नाइलॉन 6 कहलाता है। अगले क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन में 26 आ चुका है, काफी ज्यादा ओपी क्वेश्चन है, एग्जाम में सीधे पूछा जाएगा। अब देखिए बात है निम्न से जो है किस प्रकार की औषधियां जो बुखार को कम करती है, देखिए बात है निम्न से किस प्रकार की औषधियां जो है बुखार को कम करती है, देखो बुखार को कौन कम करती है, तो बोलोगे सर जी बुखार को जो कम करने की बात हो रही है ना, तो बुखार को कम करते हैं जो नाशक जो औषधियां बुखार को कम करती है, तो ऑप्शन क्या होगा, 20 का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन 27 है, ठोस क्षारीय धातु जो है हाइलाइडो का रंग जो है किसके कारण होता है, तो इसके जो ठोस जो क्षारीय धातु है इसमें हाइलाइडो का रंग जो है किसके कारण होता है, ये प्रश्न है। इसमें हाइलाइडो का रंग होता है एफ केंद्रों के कारण होता है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है एफ केंद्रों के कारण। अगले क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन 28 है, बात हो रही साइनाइड की बात हो रही है ना, देखो साइनाइड प्रक्रम जो है प्रक्रम का जो है साइनाइड प्रक्रम का जो प्रयोग किसके जो है निष्कर्षण में प्रयुक्त किया जाता है, किसके निष्कर्षण में प्रयुक्त किया जाता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। ये जो है आपका सिल्वर के निष्कर्षण में प्रयुक्त किया जाता है, तो ऑप्शन क्या होगा, बी इसका करेक्ट आंसर होगा सिल्वर। अगले क्वेश्चन है क्या, हीलियम का जो है हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है, हीलियम की बात हो रही है और हीलियम का जो मुख्य स्रोत होता है ये आपका शुरू होता है, जो कि ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है, याद है शुरू हो जाएगा, जो भी शायद ऑप्शन सी चूज किया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन में 30 है, यहाँ पर बात हो निम्नलिखित में से जो कौन कीटनाशक है, कीटनाशक है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है, BHC जो है ये आपका क्या कीटनाशक है। अगले क्वेश्चन की बात करें 31 नंबर प्रश्न आ चुका है, बात हो रही है फिनॉल का 1% विलियन क्या होता है, फिनॉल जो है इसका जो 1% जो विलियन होता है या पूछा जा रहा है क्या होता है, इसका 1% जो विलियन होता है या बी संक्रमक होता है, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अच्छी तरह से याद रखना, फिनॉल का क्या होगा 1% विलियन होता है, बी संक्रमक, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्या, सीडीनुमा जो है संरचना पाई जाती है, सीडीनुमा संरचना किसमें पाई जाती है, तो सीडीनुमा जो संरचना DNA में पाई जाती है, अच्छी तरह से याद रखना, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, DNA में पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करें 33वां प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि एल्यूमिनो जो है थर्मिक विधि द्वारा जो है निष्कर्षित होता है। अब थर्मिक विधि द्वारा क्या निष्कर्षित होता है, सीआर निष्कर्षित होता है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो याद रखना, बहुत ही शानदार, एक एक क्वेश्चन सभी को अच्छी तरह से याद रखना और एग्जाम में जाकर आपको कमाल करना है। अगला क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन में 34 है, बात हो रही है रोल्ड गोल्ड है ना, देखिए रोल्ड गोल्ड जो इसका मुख्य अवयव होता है, इसका मुख्य अवयव पूछा जाए क्या होता है, तो इसका मुख्य अवयव कॉपर तथा एल्युमिनियम होता है, ऑप्शन इसका क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर है। याद रखना क्या होगा, रोल्ड गोल्ड का मुख्य अवयव क्या होता है, याद रखना कॉपर तथा एल्युमिनियम, ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है।
अगला क्वेश्चन है 35वां प्रश्न है, निम्न में से कौन जो है फिनॉल है। देखिए बात हो रही है फिनॉल की, बात हो रही है कौन है, तो फिनॉल जो आपका क्या है, पिक्रिक अम्ल। पिक्रिक अम्ल जो है ये क्या आपका फिनॉल है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, पिक्रिक अम्ल। अगले क्वेश्चन की बात करें 36 में क्वेश्चन है, अभिक्रिया 2H2O गोज टू 2H2O2 जो है इसका वेग जो है R बराबर R जो R बराबर K जो है इंटू H2O2 है, यह पूछा जाए कि कौन सी अभिक्रिया है ना। यह अभिक्रिया जो है ये आपका प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। अगले क्वेश्चन की बात की 37 नंबर प्रश्न है, कोलाइडी। देखिए बात हो कोलाइडी विलयनों में जो है कोलाइडी कणों का आकार क्या होता है। देखिए बात हो कोलाइडी विलयनों में जो है कोलाइडी कणों का जो आकार होता है वह क्या होता है, ये आपका आकार होता है 10⁻10 से 10⁻10 मीटर होता है, तो जो कि ऑप्शन क्या होगा, ये इसका करेक्ट आंसर है। यानी कोलाइडी विलयनों में जो है विलियन में कोलाइडी कणों का आकार क्या होता है, 10⁻6 से 10⁻9 मीटर, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में किस धातु का निष्कर्षण जो है मैकआर्थर विधि से किया जाता है। मैकआर्थर विधि से किसका निष्कर्षण किया जाता है, एजी का निष्कर्षण किया जाता है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है, एजी का निष्कर्षण किया जाता है मैकआर्थर विधि से, है ना। चलो अगले क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन 39 प्रश्न है, यहाँ पर बात हो रही क्या, किसी गैस की जो है ठोस सतह पर जो है अधिशोषण की मात्रा निर्भर करती है। अब तो किसी गैस की जो ठोस जो सतह पर जो है अधिशोषण की जो मात्रा जो है निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। यह निर्भर करती है उपयुक्त में जो है सभी पर, यानी गैस के ताप पर भी करती है, गैस के दाब पर भी करती है और गैस की प्रवृत्ति पर भी करती है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, उपयुक्त में जो है सभी पर करती है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 40 नंबर, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात हो निम्नलिखित में जो है कौन सी धातु जो है प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। प्रकृति में मुक्त अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है, ये प्रश्न है। तो प्लेटिनम जो है आपका मुक्त अवस्था में पाई जाती है प्रकृति में, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। प्लेटिनम क्या है, प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है धातु। जो भी छात्र ऑप्शन इसका डी चूज किए, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन 41 है, पूछा जाए ब्रोनियम जो है गति का कारण क्या। ब्रोनियम जो गति जो है इसका पूछा जाए कारण क्या है, इसका कारण होता है परिक्षेपण माध्यम के जो है अणुओं का जो है कोलाइडी कणों पर क्या होता है, संघात होता है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। याद है ब्रोनियम जो गति जो है इसका कारण क्या होता है, याद है परिक्षेपण जो है माध्यम के अणुओं का क्या होता है, अणुओं का जो कोलाइडी कणों पर संघात होता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन में 42 है, पूछा जाए ठोस पदार्थ। देखिए ठोस पदार्थ पर जो है किसी द्रव का जो परिक्षेपण क्या कहलाता है। ठोस पदार्थ पर जो है किसी द्रव का जो परिक्षेपण जो है पूछा जाए कहलाता है, ये पूछा जाए क्या कहलाता है, ये आपका जेल कहलाता है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, जेल कहलाता है। अगला क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन 43 है, बात हो रही आइसक्रीम। देखिए बात हो रही क्या, आइसक्रीम के निर्माण में जो है जेलेटिन का उपयोग किया जाता है, क्योंकि देखो आइसक्रीम की बात हो रही है, अब इसके निर्माण में क्या होता है, जेलेटिन का उपयोग किया जाता है, क्यों इसका यूज किया जाता है, तो ब्लू से इसका उपयोग इसलिए किया जाता है, जेलेटिन जो है बर्फ कणों का क्या होता है, स्कंदन से जो रक्षण करती है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन क्या होगा, सी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें 44 नंबर प्रश्न है, काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है, याद रखना एक एक क्वेश्चन ध्यान से देखिए सभी छात्र। देखिए बात हो रही क्या, बादल, कोहरा, कुआसा, द्रव, गैस, कोलाइडी जो है एरोसोल है, तो बताओ धूम जो है किस प्रकार का जो है कोलाइड तंत्र, ये है बादल कोहरा की बात हो रही है ना, तो जो भी साथ 44 का ऑप्शन इसका ठोस गैस चूज के बिल्कुल करेक्ट आंसर है। याद रखना जब भी पूछा जाए बादल, कोहरा, कुआसा, द्रव, गैस जो कोलाइडी एरोसोल है ना, अब इसमें जो है पूछा किस प्रकार ये कोलाइडी तंत्र है, ये आपका ठोस गैस कोलाइडी तंत्र है, ऑप्शन ए। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें 45 में प्रश्न आ चुका है, बात तो नहीं क्या, स्वर्ण संख्या जो है, देखो स्वर्ण जो संख्या है सबसे कम होती है, सबसे कम किस में होती है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है, तो स्वर्ण संख्या सबसे कम जो होती है वह जेलेटिन में होती है, जो कि ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है, जेलेटिन में होती है। अगले क्वेश्चन की बात की 46 में क्वेश्चन है, बात तो कोहरा है ना, कोहरा में जो है निम्न से किस प्रकार की जो है कोलाइडल सिस्टम का उदाहरण है। देखिए बात है कोहरा की बात हो रही है, निम्न से किस प्रकार के जो है कोलाइडल सिस्टम का उदाहरण है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है, तो कोहरा जो आपका द्रव का गैस में विलयन में जो है सिस्टम का उदाहरण है, तो ऑप्शन क्या होगा, बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, 46 का क्या होगा, बी होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें 47 नंबर प्रश्न है क्या, निम्न में जो है हाइड्राफोबिक कोलाइड कौन है। देखिए बात हो रही है हाइड्राफोबिक कोलाइड पूछा जा रहा है कौन है, ये प्रश्न है, तो सल्फर क्या है, सल्फर आपका हाइड्राफोबिक कोलाइड है, तो ऑप्शन क्या होगा, डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। जब भी पूछा जाए हाइड्राफोबिक कोलाइड कौन है, तो याद रखना सल्फर, ऑप्शन डी। ओके, अगले क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन है 48 है, काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है, बात हो रही किसके जो है द्वारा जो है दूध को कुछ समय के लिए जो है सुरक्षित किया जा सकता है, किसके द्वारा दूध को कुछ समय के लिए सुरक्षित किया जा सकता है, तो बोलोगे जैसे जी ये तो फर्म एल्डिहाइड विलयन के द्वारा, बिल्कुल ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, इसकी फर्म एल्डिहाइड विलयन के द्वारा जो है
दूध को कुछ समय के लिए जो है ना सुरक्षित किया जा सकता है, तो ऑप्शन क्या होगा, बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्या, भौतिक अधिसूचन में जो गैस के कण जो है ठोस सतह पर किस बल के द्वारा बंधे रहते हैं, कौन से बल के द्वारा बंधे रहते हैं, ये प्रश्न है। ये जो बंधे रहते हैं ये वांडर वल बल के द्वारा, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, किसके द्वारा, वांडर वल बल द्वारा, है ना। चलो अगले क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन 50 है। यहाँ पर बात हो रही है रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती है, तो रासायनिक जो अधिशोषण होती है इसमें कितनी परतें होती है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो रासायनिक अधिशोषण में जो है एक परतें होते हैं, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है, एक परतें होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन 51 है। बात हो टिंडल प्रभाव पाया जाता है, देखो टिंडल प्रभाव जो है ये किसमें पाया जाता है, ये प्रश्न पूछा जाए। तो टिंडल प्रभाव जो आपका सॉल में पाया जाता है, किसमें, तो सॉल्व में पाया जाता है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात की 52 नंबर प्रश्न है, काफी ज्यादा सीधे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। निम्न में से कौन जो है लाइफलिक कोलाइड है, लाइफलिक कोलाइड कौन है, गोंद है, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, गोंद क्या आपका लाइफलिक कोलाइड है। अगले क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन में 53 है। निम्न में से जो है, निम्न में पूछा जाए कौन सा गोंद जो है कोलाइड विलयन के जो है आवेश से स्वतंत्र है, कोलाइड जो विलयन जो है इसके आवेश से स्वतंत्र पूछा जा रहा है, कौन है, तो आवेश से जो स्वतंत्र है, टिंडल प्रभाव जो है ये क्या है, इसके आवेश से स्वतंत्र है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात की 54 नंबर प्रश्न है। पृष्ठ पर जो है किसी आणविक जो है स्पीशीज की जो है केंद्रीकरण की घटना जो है क्या कहलाती है, पृष्ठ पर जो है किसी जो है आणविक स्पीशीज की जो है केंद्रीकरण की घटना जो है पूछा जाए कहलाती है, यह घटना क्या कहलाती है, यह घटना अधिशोषण कहलाती है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, अधिशोषण कहलाती है। अगले क्वेश्चन की बात करें 55 नंबर प्रश्न है, सल्फाइड अयस्कों का जो है सांद्रण प्रायः निम्नलिखित में किस विधि द्वारा किया, देखिए सल्फाइड अयस्कों का जो सांद्रण जो है प्रायः निम्नलिखित में किस विधि द्वारा किया जाता है, तो इसको जो सांदन की बात हो रहा है ना, सल्फाइड अयस्कों का सांदन जो है प्रायः जो कौन सी विधि द्वारा किया जाता है, तो बोलोगे सर जी इस विधि का नाम पूछा जा रहा है, इस विधि का नाम क्या है, तो बोलोगे सर जी ये फैन उत्पादन विधि यानी उत्प्लावन विधि हो जाएगा, तो ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है ना। अगले क्वेश्चन की बात की 56 नंबर है, पूछा जाए क्षय रोग, देखिए बात है क्षय रोग को जो है ठीक करने के लिए जो है निम्नलिखित में कौन सा जो है एंटीबायोटिक का प्रयोग किया जाता है, देखिए क्षय रोग को जो ठीक करने के लिए जो है कौन सा जो एंटीबायोटिक का प्रयोग होता है, तो क्षय रोग को ठीक करने के लिए आपका जो है स्ट्रेप्टोमाइसिन का यूज किया जाता है, तो ऑप्शन क्या होगा, बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन की बात की 57 नंबर प्रश्न है, काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है। बात हो रही क्या यहाँ पर, अर्धचालक के रूप में उपयोग के लिए जर्मेनियम का जो है शोधन किस विधि द्वारा किया जाता है, तो इसमें जो इस विधि का नाम पूछा जा रहा है क्या होगा, तो इस विधि का नाम है प्रक्षेत्र जो है शोधन विधि द्वारा किया जाता है। याद रखना जब भी पूछा जाए अर्धचालक के रूप में जो उपयोग के लिए जो है जर्मेनियम का जो है शोधन किस विधि द्वारा किया जाता है, याद रखना प्रक्षेत्र और शोधन विधि, तो ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 58 है, निम्नलिखित में कौन सा सल्फाइड अयस्क है, सल्फाइड अयस्क की बात हो रही है, पूछा जाए कौन है, तो गैलेना है ना, गैलेना क्या है, गैलेना जो आपका सल्फाइड अयस्क है, तो ऑप्शन क्या होगा, 58 का ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, गैलेना। अगले क्वेश्चन की बात करें 59 नंबर प्रश्न है, पूछा जरा डीएनए की बात हो रही है, डीएनए संरचना में जो है एडेनिन एवं थाइमिन, थाइमिन के बीच जो है हाइड्रोजन बंध की जो संख्या होगी कितनी, सीधे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, इसके बीच की जो संख्या होगी या पूछा जाए कितनी होती है, तो इसके बीच की संख्या 2 होती है ना, ऑप्शन क्या होगा, बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। याद है डीएनए संरचना में जो है एडेनिन एवं थाइमिन के बीच हाइड्रोजन बंध की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। ओके अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 60 नंबर प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि विद्युत स्विचों का निर्माण होता है, विद्युत स्विचों का निर्माण किसमें होता है, तो विद्युत स्विचों का जो निर्माण होता है ये आपका बैकालाइट से होता है, किससे होता है, बैकालाइट से होता है, ऑप्शन क्या होगा, डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, बैकालाइट से। अगले क्वेश्चन की बात करें 61 नंबर प्रश्न है, क्या कच्चा लोहा पिग आयरन में जो है कौन सा तत्व जो अत्यधिक मात्रा में जो अशुद्धि रूप में उपस्थित है, तो देखो कच्चा लोहा में अशुद्धि के रूप में उपस्थित कौन सा रहता है, आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया, तो कच्चा लोहा में जो होता है वो कार्बन रहता है, कौन रहता है, कार्बन रहता है, ऑप्शन कहाँ पर है, हाँ ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन क्या होगा, सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। याद रखना जब भी पूछा जाए कच्चा लोहा में जो है कौन सा तत्व जो है अत्यधिक मात्रा में जो है अशुद्धि के रूप में उपस्थित होता है, याद रखना कार्बन। ओके चलो अगले क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन में 62 पूछा जा रहा है, क्या गुरुत्व पृथक्करण विधि से जो है सांद्रित किया जाता है, गुरुत्व पृथक्करण विधि से जो है सांद्रित किया जाता है, आप पूछा जाए इसकी विधि से जो है क्या सांद्रित किया जाता है, ये हेमेटाइट को सांद्रित किया जाता है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, हेमेटाइट को। अगले क्वेश्चन की बात करें 63 नंबर प्रश्न आ चुका है, काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है। प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या निम्न से किस अयस्क का सांदन जो है रासायनिक लीचिंग विधि से किया जाता है, देखो किस अयस्क का जो है सांदन की बात हो रही है जो रासायनिक लीचिंग विधि से किया जाता है, रासायनिक लीचिंग विधि से जो किया जाता है अर्जेंटाइट का जो है विधि किया जाता है, किसका
किस अयस्क का सांद्रण जो रासायनिक विधि से जो है किसका किया जाता है, अर्जेंटाइड का किया जाता है, तो ऑप्शन क्या होगा डी बिल्कुल सही होता है अर्जेंटाइड। ओके चलो अगले क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन नंबर 64 है, पूछा जाए फेन पलवन विधि से किस अयस्क का सांद्रण किया जाए, फेन पलवन विधि से जो है किस अयस्क का जो है सांद्रण किया जाता है, ये प्रश्न है। अब इस अयस्क का नाम है सिनेबार, सिनेबार का जो है सांद्रण किया जाता है फेन जो है पलवन विधि से, तो ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन में 65 आ चुका, गजब का क्वेश्चन है। मालाकाइट जो है अयस्क का सूत्र क्या होता है, मालाकाइट की बात हो रही है, और मालाकाइट जो अयस्क है इसका सूत्र होता है CuOH वोल्टेज 2 CuCO3 होता है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अच्छी तरह से याद रखना, मालाकाइट अयस्क का सूत्र क्या होता है, CuOH वोल्टेज 2 CuCO3 होता है। ओके अगले क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन में 66 है, बात और इस्पात को जो है लाल तप्त कर धीरे धीरे ठंडा करने की विधि को क्या कहते हैं, तो धीरे धीरे ठंडा करने की विधि को कहते हैं एनीलिंग कहते हैं, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी बिल्कुल सही उत्तर है। याद है ना, यानी इस्पात को क्या करे, लाल तप्त कर धीरे धीरे ठंडा करने की विधि को क्या कहते हैं, एनीलिंग कहते हैं, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की बात करें 67 नंबर प्रश्न है, क्या कार्बन अपचयन विधि से निष्कर्षित किया जाता है, कार्बन अपचयन विधि से क्या निष्कर्षित किया जाता है, तो इस विधि के द्वारा किसको निष्कासित किया जाता है, आयरन को यानी Fe को किया जाएगा, तो ऑप्शन क्या होगा, सी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन नंबर 68 बात हो रही आग बुझाने के जो है उपयोग में आने वाला पदार्थ, क्या आग बुझाने के उपयोग में रहता है, CCI4 का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, यानी आग बुझाने के उपयोग में आने वाला पदार्थ क्या होता है, CCI4 होता है। ओके 68 का क्या होगा, ऑप्शन इसका बी। अगले क्वेश्चन की बात करें 69 नंबर प्रश्न है, क्या अयस्क से जो है गंधक अशुद्धि को जो है हटाने के लिए वायु की उपस्थिति में जो है गर्म करने की विधि को क्या कहते हैं, तो इस गर्म करने की विधि को कहते हैं जारन कहते हैं, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। याद ना, यानी अयस्क से जो है गंधक अशुद्धि को हटाने के लिए जो है वायु की उपस्थिति में जो गर्म करने की विधि को क्या कहते हैं, तेजारन कहते हैं, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी 69 का बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन में 70 है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात हो रही क्या, निम्न में से किस धातु को जो है विद्युत शुद्धिकरण द्वारा जो है शुद्ध किया जाता है। देखिए बात हो रही किस धातु की बात हो रही है जो विद्युत शुद्धिकरण द्वारा शुद्ध किया जाता है, तो बोलोगे सर जी ये तो AI को शुद्ध किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है ना। और वीडियो पसंद आया था लाइक जरूर करना, जो बच्चे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए लाइक जरूर करना, और हाँ साथ ही जो बच्चे चैनल से नहीं जो चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर करना, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप सभी को प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। तो आपके लिए एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवा रहा हूँ, थर्माइट विधि में अपचायक क्या था, 70 क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, तो थर्माइट विधि में अपचायक जो होता है वह सोडियम होता है, ये हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको कराया हूँ। और हाँ, और साथ ही इसके आज के क्लास का PDF आपको कैसे डाउनलोड करना, और जो बच्चे टेलीग्राम से ज्वाइन नहीं हुए टेलीग्राम से ज्वाइन जरूर होना। वीडियो पसंद आया लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना और कमेंट जरूर करना। आज का क्लास आपको जो है आज की क्लास का PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल में ना आपको सर्च बटन में टाइप करना एजुकेशन गैलेक्सी। ध्यान से समझिए, आपको जैसे एजुकेशन गैलेक्सी लिखोगे सबसे ऊपर आपको वेबसाइट, और साथ ही वायरल क्वेश्चन भी यहीं से डाउनलोड कीजिएगा, तो सबसे ऊपर वेबसाइट दिखेगा, तो सिंपली यहाँ पर आपको क्लिक करना। अब देखिए जैसे यहाँ पर आप लोग क्लिक करोगे तो सबसे ऊपर आपको इस तरह कुछ ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करके सबसे पहले पेज को रिफ्रेश करना अति आवश्यक है। अब जैसे रिफ्रेश कर लीजिएगा उसके बाद थोड़ा सा नीचे आना है, और याद रखना यहाँ पर ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम, यहाँ से टेलीग्राम में भी आप लोग जो है ज्वाइन हो सकते हो। और उसके बाद आपको यहाँ देखिए स्टडी मटेरियल क्लास 12 का एक ऑप्शन है, इस वाले सेक्शन में आपको क्लिक करना। अब देखो जैसे स्टडी मटेरियल क्लास 12 में आप लोग क्लिक करोगे तो इस तरह कुछ आपके ऑप्शन खुल के सामने आएगा। अब देखो आपको सिंपली क्या करना, रिफ्रेश करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो यहाँ पर क्लिक करके रिफ्रेश जरूर कर लीजिएगा सभी बच्चे। ओके, उसके बाद आपको क्या करना, थोड़ा नीचे आना। अब यहाँ पर देखिए 12th केमिस्ट्री का वायरल क्वेश्चन इस तरह का थंबनेल दिख रहा है, सिंपली इस थंबनेल में आपको क्लिक करना। ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, वायरल क्वेश्चन जरूर डाउनलोड करना। अब देखो यहीं से PDF भी, अब जैसे आप लोग आओगे तो सबसे पहले इस तरह का कुछ ऑप्शन याद रखना, रिफ्रेश नहीं करोगे तो PDF आप लोगों का डाउनलोड बिल्कुल भी नहीं होगा। तो जहां जाइए इस तरह का ऑप्शन दिखेगा, रिफ्रेश करते आना है आपको। अब जैसे आप लोग यहां पर क्लिक करके रिफ्रेश कर लीजिएगा, आपको थोड़ा सा नीचे, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए काफी ज्यादा खास है, ये सारे क्वेश्चन को आपको क्या करना, अच्छी तरह से याद जरूर कर लेना, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर देखिए डाउनलोड PDF का यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है, तो यहाँ पर क्लिक करना, और क्लिक उसके बाद रिफ्रेश करके क्लिक करके आप लोग जो है PDF डाउनलोड कर लीजिए। अगर यहाँ ये लिंक ओपन नहीं करेगा, थोड़ा आप लोग और नीचे आइएगा, ठीक है, थोड़ा आप लोग और नीचे आइएगा तो हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर आकर आप लोगों को क्या करना, टेस्ट भी लगाना। यहाँ पर देखिए डाउनलोड PDF का ऑप्शन है, अगर वहाँ वर्क नहीं करेगा तो फिर आपको यहाँ पर क्लिक करके रिफ्रेश करके आपको क्लिक पे क्लिक करके डाउनलोड करना, ठीक है। और साथ ही टेलीग्राम से जो नहीं डाउनलोड जरूर जुड़ना, और यहाँ पर आपको स्टार्ट पर क्लिक करके आपको ये टेस्ट लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। स्टार्ट पर क्लिक करना है और गलत से जरूर टेस्ट लगा लेना, ठीक है सभी स्टूडेंट। और साथ ही आप लोगों को जो एग्जाम में जो क्वेश्चन है एग्जाम में पूछा जाए केमिस्ट्री का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जाए विटामिन से आप क्या समझते, निस्तापन क्या, टेंडल प्रभाव क्या करें, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको क्या करना, अच्छी तरह से आकर याद कर लेना है सभी स्टूडेंट
एक एक क्वेश्चन याद कर लीजिए, सीधे आपकी परीक्षा में प्रश्न जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। नीचे भी टेस्ट है और यहाँ पर भी पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन है। और यहाँ पर भी ऊपर 2 पीडीएफ हुआ होगा, तीसरा पीडीएफ यहाँ देखिए क्लिक किया है ना, पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए क्लिक करोगे, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोग जो है जुड़ जाइएगा, है ना। तो जल्दी जल्दी आप लोग जो बच्चे नहीं किए तो आपको ऊपर से क्लिक करके चेक रिफ्रेश करके आपको जो आगे आते जाना है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं आप लोग जल्दी से जल्दी आप लोग आइए, पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, शानदार और जबरदस्त तरीके से आप लोग जो है तैयारी में लग जाइए। और हाँ, आप सभी को अगर चैप्टर बाय चैप्टर तैयारी करना, तो जैसे आप लोग एजुकेशन गैलेक्सी सर्च करोगे तो ऊपर सबसे वेबसाइट दिखेगा, यहाँ पर जब आप लोग क्लिक कर कीजिएगा उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ देखिए स्टडी मटेरियल क्लास 12 का जो ऑप्शन है, यहाँ से आप लोग जो है वायरल क्वेश्चन डाउनलोड करना और साथ ही चैप्टर बाय चैप्टर तैयारी करने के लिए आप लोग थोड़ा नीचे आओगे, यहाँ पर साइंस सिस्टम और यहाँ पर क्लिक हियर का बटन है, तो सिंपली क्लिक हियर के बटन में आपको क्लिक करना। जैसे यहाँ पर आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पर आकर आप लोग केमिस्ट्री का जो सेक्शन यहाँ पर दिख रहा है, ये केमिस्ट्री का, और यहाँ पर क्लिक हियर का बटन है, इस पर सिंपली आपको क्या करना, क्लिक करना। जैसे यहाँ पर आप लोग क्लिक करोगे तो कुछ इस प्रकार के ऑप्शन दिखेगा। अब देखो यहाँ पर जैसे आओगे तो आपके केमिस्ट्री के लिए टोटल 8 चैप्टर मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन अभी जहाँ पर है, चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव है, ये सारे याद कर लेना। और साथ ही उसके बाद आपको वायरल क्वेश्चन और भी बहुत सारा क्वेश्चन आपको नीचे आना है। अब यहाँ पर आकर रिफ्रेश जरूर कर लेना, सभी छात्रों को बार बार होता है, यहाँ पर क्लिक करके रिफ्रेश कर लेना जहाँ भी दिखे। उसके बाद यहाँ पर आकर आप लोग देखिए केमिस्ट्री का जो है बहुत ही ज़्यादा 3 फरवरी की परीक्षा में यहीगा, ये आपको जरूर आपको याद कर लेना सारे क्वेश्चन। ओके, उसके बाद थोड़ा और नीचे आइएगा, देखिए 3 फरवरी के लिए वायरल क्वेश्चन है यहाँ पर है। तो जितने भी स्टूडेंट आप लोग आइए, यहाँ पर देखिए बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, आप लोग सभी बच्चे आइए, जैसे जैसे हमने आपको बताया हूँ वैसे वैसे आप लोग आइए, फटाफट आप लोग डाउनलोड कीजिए और सर्च कीजिए, सभी बच्चे स्पेलिंग दिख लीजिए, एजुकेशन गैलेक्सी सर्च कीजिए और शानदार और जबरदस्त तरीके से तैयारी में लग जाइए। और जो बच्चे टेलीग्राम से नहीं ज्वाइन हुए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, जरूर ज्वाइन होना, सर्च करना टेलीग्राम, अगर ऑलरेडी है तो सर्च करना एजुकेशन गैलेक्सी, ज्वाइन होना। वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, कमेंट जरूर करना आज का क्लास आपको कैसा लगा। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में।